Good morning, students. Good Good morning, morning. ma'am. Yes, beta. So, we'll discuss extra questions of chapter 3, civics, है ना? Just you answer me. Try to give the answer. New chapter will start from tomorrow. Clear? Okay, ma'am. So, Okay, ma'am. okay. When did India become independent? Everybody knows. Ma'am, 15 15 August August 1947. 1947. Okay. Next question is, which is the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution? You just answer me. Ma'am, Parliament. Have you seen the answer already? The parliament is an important symbol and key feature of Indian democracy. मतलब जो पार्लियामेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का और की फीचर भी है. पार्लियामेंट हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? क्वेश्चन 3 ये आप वो ले लेना. अच्छा, ये सबको पता होगा. व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? मैम, इसमें 18 इयर्स के ऊपर के वोट देने का अधिकार होता है, मैम, राइट होता है. हाँ, जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर इन इंग्लिश. It means that all adult citizen means 19 इयर्स above. Adult मतलब 18 years and above. अब बहुत शॉर्ट में दे दिया ये. Those who attain the years of 18 years age can cast the vote, है ना? Have the right to vote. Clear? Next question is, in how many years is the Lok Sabha elected? मैम, Ma'am, 5 इयर्स. 5 years. Once in a 5 years. ठीक है, 5 साल में एक बार. How many elected members are there in Lok Sabha? Lok मैम, Sabha 545. 545. 545. total Ma'am, 45. मैम, 545 होते हैं, मैम. 2 40. एंगल्स होते हैं. हाँ, 2 एंग्लो इंडियंस किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा. तो President. प्रेजेंटली 545 है, लेकिन होते कितने हैं? 550. ठीक है, ओके, मैम. टोटल मेंबर 50 होते हैं, 550 होते हैं, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? 545 हैं, जिसमें से 543 मतलब अलग से, और 2 जो एंग्लो इंडियंस हैं वो किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी लेना है. हु सिलेक्ट्स द मिनिस्टर्स टू वर्क विद हिम हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस? हु सिलेक्ट मिनिस्टर्स को? कौन सेलेक्ट करता है अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट प्राइम करने के लिए? मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर. वेरी गुड. तो प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है? सारे जो मिनिस्टर्स हैं मिनिस्टरों को सेलेक्ट करता है. हाँ, उनको पोर्टफोलियो सेलेक्ट करता है. हाँ सिलेक्ट करता है और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट का, जैसे बाकी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या करते हैं? जैसे पोर्टफोलियो follow मिल गया, करते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर. Which is the very important way through which is the parliament control the executive? किस तरीके से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स पे अपन ने पढ़ा है पहले, कंट्रोल करती है? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट वे है जिसमें पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पे कंट्रोल करती है? मैम, अपोजिट पार्टी मैम क्वेश्चन पूछती है, मैम. मैम, अपोजिट पार्टी क्वेश्चन पूछती है. क्वेश्चन आवर्स.
ठीक है, क्वेश्चन आर पढ़ाया था मैंने, यस मैम। है ना। During question hour, MPs can elicit information about the working of the government. अपोजिशन पार्टी, बेटा सही बताया आपने। तो अब इसको प्रॉपर जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर MPs can elicit information about the working of the government. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मार्जिनलाइज्ड गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। कैसे जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनको कैसे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। बाय रिजर्विंग द सीट्स इन द पार्लियामेंट द मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। मार्जिनलाइजेशन में कौन कौन है बताओ। मैम किसमें? मार्जिनलाइज्ड कौन कौन आते हैं भाई। रिजर्वेशन कहाँ, कौन सी, किसके लिए रिजर्वेशन दे रखा है, कौन सी एंग्लो। कास्ट? एंग्लो इंडियन तो बेटा वो नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जैसे सीट रिजर्व रहती है, रिजर्विंग द सीट्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सीट रिजर्व रहती है ऐसे ग्रुप की जो मार्जिनलाइज्ड है। अब मार्जिन ग्रुप में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन सा है, मैंने बताया था ना, सीट रिजर्व रहती है। मेजोरिटी पार्टी। नहीं बेटा, मैंने कहा था सीट जो माइनर है, डिप्राइव्ड है, बैकवर्ड है, सप्रेस्ड है, उनके लिए क्या होती है सीट रिजर्व। तो वो सप्रेस्ड, बैकवर्ड, डिप्राइव्ड कौन से लोग हैं, SC STs नहीं है भाई। रिजर्वेशन किसके लिए होता है, SCs एंड STs के लिए, है ना। यस मैम। हाँ, तो वो क्या हो गए, मार्जिनलाइज। व्हाट डज द टर्म कोलिशन मीन्स इन जनरल। कोलिशन का मतलब क्या होता है। कोलिशन गवर्नमेंट मैंने बताई थी, समझाया यस था मैम, आपको? मिली मिली सरकार। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा। कोलिशन इज अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टीज। मतलब एक से ज्यादा पार्टीज जब मिलके अलायंस बना लेती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। तो ये क्या होती है, टेम्परेरी, परमानेंट। आजकल तो वैसे जो बन रहा है परमानेंट हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेरी अलायंस हो सकता है, टेम्परेरी होता है, जिसमें अलग अलग पार्टीज मिलके एक पार्टी बना लेती हैं। ठीक है, मैंने बताया था इलेक्शन में अब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टी के तो वोट्स इतने आ नहीं रहे जितने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए, तो क्या करते हैं वो अलायंस बना लेते हैं दूसरी पार्टीज के साथ, को अपने साथ में मिला लेते हैं या दूसरी पार्टीज में मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हाउ मेनी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। मैंने बहुत बार समझाया मैम 245। है ना। और इसमें कितने नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। मैम 12। 12। वेरी गुड। 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। सो क्लियर, बिल्कुल सही बताया था आपने बेटा। कौन जवाब दे रहा है, ये चेतन ने? चेतन ने। चेतन ने, ma'am. वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, व्हाट डज द पार्लियामेंट इनेबल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू, ये मुझे बताना पड़ेगा। पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। क्या करता है पार्लियामेंट, सिटीजन्स कैसे इनेबल्स होते हैं, कैसे जुड़ते हैं इंडिया में। तो पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन्स को इनेबल करता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखें। लोग कैसे कंट्रोल रखते हैं गवर्नमेंट पे? मैम वोटिंग करके। हाँ, वोटिंग करके या वोटिंग ना करके। भाई Yes, ma'am. आज आपने मौका दे दिया उनको, तो 5 साल बाद आप क्या करोगे, बिल्कुल पटक सकते हो। ठीक है, ये सिटीजन्स पे डिपेंड करता है। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल डेमोक्रेसी का क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट कंपोजिशन बता सकते हो, पार्लियामेंट किस किस चीज से मिलके बना है? मैम प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। वेरी गुड चैतन्य।
यू आर मतलब यू आर गुड गोइंग, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा. Which act was seen as the great danger during British rule in India? ये आपके criticizing the British government was a grave danger at that time. Which act was seen as the great danger? British रूल के दौरान इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंजर क्या था? सबसे डेंजर ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ये खतरे की बात थी. क्यों थी? कि ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल थे हम, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे. हमें आज़ादी ही नहीं थी, हम लिबरेट ही नहीं थे, हमें फ्रीडम नहीं थी, है ना. तो ये ग्रेव डेंजर था कि उनको उनकी जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्रिटिसाइज द ब्रिटिशर्स वॉज अ ग्रेव डेंजर, वो बहुत खतरा था हमारे लिए. विच एक्ट अलाउ सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? कौन सा एक्ट अलाउ करता है कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909, ये शायद तुम्हारा हिस्ट्री का आ गया है, ठीक है, हिस्ट्री से 19 जैसे मैंने ये पहले आपको हिस्ट्री में ये भी मैंने पढ़ा दिया है कि नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दे दिया था इंडिया को. वो एक्ट आया था 1909 में, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ रिप्रेजेंटेशन, हालांकि उनकी चलती नहीं थी, लेकिन इन्होंने कि लोग बहक जाएं, बेवकूफ़ बन जाएं, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे दिया था. वो एक्ट जो आया था वो था 1909. हाउ कैन वी से दैट पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स? हम कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हमारी एक इमेंस पावर है? पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. भाई हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर्स, इमेंस पावर्स जो होती हैं वो पार्लियामेंट के पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, पीपल्स, जो इसमें लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किसके द्वारा चुने हुए होते हैं? पीपल्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा. इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होती है? कौन क्या होता है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट. हाँ बेटा. Who together makes up the parliament? MPs together make up the parliament. Member of parliament. मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट को. What does the parliament consist of in India? Parliament consists of president, राज्यसभा, लोकसभा. हाँ ये आपने बता ही दिया था. What is the main eligibility for the political party to form the government? क्या एलिजिबिलिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है? तो क्या एलिजिबिलिटी होती है? मेजॉरिटी. वेरी गुड. व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लोकसभा का क्या है? बताइए भाई. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करना, लॉ बनाना. यस मैम. लॉ बनाना भी उन्हीं का काम है. अप्रूवल क्या होगा? अप्रूवल मीन्स होता है टू गिव वंस कंसेंट एंड बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग. अप्रूव करना, किसी को पास करना. जैसे कोई भी बिल है, अप्रूवल का मतलब है कि आपकी कंसेंट, आप एग्री है, आपका एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड अप्रूवल. अब अप्रूवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इन जनरल. अब इस डिफाइन द टर्म अप्रूवल. इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अप्रूवल क्या है? अप्रूवल मीन्स टू गिव वंस कंसेंट एंड द फेवरेबल टुवर्ड्स. ये अपन पढ़ चुके हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द formal consent that parliament has as well as the fact that it needs to continue enjoy the people's trust. यहाँ पे अप्रूवल का मतलब है कि किसी की भी कंसेंट, किसी का एग्रीमेंट, किसी की सहमति, है ना, ये होता है बेसिकली. अब इस चैप्टर के रेफरेंस में क्या है? ये एक फॉर्मल कंसेंट होता है जो किसके थ्रू होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है पार्लियामेंट में. और इसमें क्या है?
लोगों के ट्रस्ट को इंजॉय किया जाता है, ठीक है, पीपल्स ट्रस्ट को. हाउ आर द मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल गेट एन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट? हाउ डज पार्लियामेंट नाउ हैव मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड? देखो ये मार्जिनलाइज जो ग्रुप है, ज़्यादा जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से है वो ज़्यादा पार उनको दी जाए, ये किस प्रोविज़न के तहत है? तो पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम रूरल मेंबर्स एंड ऑल्सो मेंबर्स फॉर मैनी रीजनल पार्टीज. ऐसे बहुत सारे रूरल मेंबर्स हैं जो अलग अलग रीजनल पार्टी से हैं. ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर नॉन unrepresented are beginning to get elected to the parliament. That has also been an increase in political participation for Dalit, backwards, SC, STs, मैंने बता दी थी, minorities. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect election of society. फंक्शन ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट में राज्यसभा का फंक्शन क्या है? ये कौन होता है? ये होता है राज्यसभा के मेंबर कौन होते हैं? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट. स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये. द राज्यसभा कैन ऑल्सो सिविलिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉ. अब राज्यसभा के मेंबर्स का बेसिकली काम क्या है? जैसे लॉ बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में डिबेट डिस्कशन हुआ, पास हो गया, वोटिंग हो गया. अब वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में. राज्यसभा में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी डिबेट डिस्कशन होता है. वो कई बार अप्रूवल नहीं देते, ठीक है, तो बिल ही रह जाता है, लॉ नहीं बनता. तो राज्यसभा क्या करता है? लेजिस्लेशन को सिविलिएट करता है और बिल पास करता है लॉ बनने के लिए. इफ देयर फोर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग. अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं? बिल को रिव्यू कर सकते हैं और ऑल्टर, चेंजेस भी कर सकते हैं बिल में. राज्यसभा के पास ये काम मतलब पावर होती है. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. वेरियस. अब राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अलग अलग स्टेट की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट लेवल पे, वो इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. समझ आ गया? Yes, ma'am. ये अपन देख ही चुके हैं कि 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा. लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वो एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करते हैं. एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पर्सन दैट वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट से बना हुआ कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. ठीक है, एग्जीक्यूटिव. हाँ. और ये एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? This executive is often what we have in mind when use the term government. Implement the policies. Prime Minister क्या होता है? Leader of the ruling party in the Lok Sabha. लोक सभा में रूलिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं that is Prime Minister. हाँ. And from the MPs who belong to this party, the Prime Minister select minister to work with him to implement decision. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? जो मिनिस्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको मतलब प्रेशराइज करते हैं. ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं? डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए चार्ज लेते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया. अब पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को? पार्लियामेंट क्या करती है? जब सेशन में होती है, क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है ना. द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म. ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें एमपीज इंफॉर्मेशन को एलिसिट करते हैं और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बताते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. कैसे कंट्रोल करती है? जैसे अपोजिशन पार्टी है, अब कोई भी बिल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो अपोजिशन पार्टी उसको अपोज कर सकती है, आपको समझा सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. तो इससे गलत नहीं हो सकता. तो आज के क्वेश्चन आंसर्स हो गए. कल नए चैप्टर के साथ वील कंटिन्यू. ओके मैम. ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर. Bye, ma'am.
बाय।